co-powered by Techno. विरल, एक क्वेश्चन पूछना ये चाहूँगी मैं कि फिर पोर्टफोलियो को कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें रिव्यू करना चाहिए? अगर मान लीजिए कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं, कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, मैं इससे निकल जाऊँ क्या? आप क्या कहते हैं, आपको कितना समय देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के इस रिव्यू में? साल में एक बार करें? अगर कोई स्कीम आपने निवेश की है और 6 महीने बाद आपको लग रहा है ये ठीक नहीं चल रही है, क्या करूं, तो क्या आप कितना टाइम देंगे इस रिव्यू को? हमको कितने फ्रीक्वेंटली करना है, कब करना है? राइट, आपके यही सवाल में दो तीन सवाल जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं पार्ट पार्ट में 2-3 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा प्रियंका। पहले तो आपको रिव्यू कब करना है? जब रिव्यू की बात आती है ना प्रियंका, देखिए एक स्टैंडर्ड आंसर तो ये है कि आपको साल में एक बार तो रिव्यू करना चाहिए। राइट, आप अगर खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप डू इट योरसेल्फ में मानते हो, तो आपको साल में एक बार आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। और अगर आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लेते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल की भी सलाह लेते हैं, तो उसके साथ भी एक साल में एक बार करीबन बैठकर डिस्कस करना चाहिए। अभी रिव्यू के सिचुएशन क्या होते हैं? एक तो होता है एक्सटर्नल सिचुएशन, एक होता है इंटरनल सिचुएशन। दोनों को मिला के अभी जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाला है तो मार्केट के ऊपर उसकी असर होगी। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है घटता है तभी उसके ऊपर मार्केट की सिचुएशन होती है। ऐसे कुछ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, वॉर जैसे सिचुएशन आती है तो भी उसकी असर मार्केट पे होती है। राइट, तो ऐसे सब सिचुएशन में अभी हम इंडिविजुअल पर्सनल की बात करें, मेरे इनकम में बदलाव हुआ है, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, राइट, मेरी इनकम बढ़ गई चुकी है, तो ऐसी सब चीज में मेरा ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स है पोर्टफोलियो उसको रिव्यू बनना लाजमी होता है और रिव्यू करना चाहिए साल में एक बार। राइट, अभी आपने कहा फंड परफॉर्म नहीं करता है। अभी देखिए फंड नहीं परफॉर्म करता है, फंड को भी देखने के लिए मुझे लगता है कुछ वक्त देना चाहिए। कोई भी एक पर्टिकुलर फंड को, राइट, एटलीस्ट 3 से 5 साल, ओवरऑल 3 से 5 साल का टाइम होराइजन देखना चाहिए, देना चाहिए, और फिर उसको रिव्यू करना चाहिए। अभी रिव्यू के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। रिव्यू के क्या पैरामीटर्स होते हैं? पहले तो देखना चाहिए कि उसके बेंचमार्क ने कितना रिटर्न्स दिया है, बेंचमार्क के मुकाबले वो फंड ने कितना परफॉर्म किया है, उसके पीयर्स, यानी अगर आपने कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाला है तो उसके बाकी जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसने कितना रिटर्न्स दिया है, फंड मैनेजर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ओवरऑल रोलिंग डाउन रिटर्न्स कितने अच्छे दिए हैं। तो ऐसे सब चीज पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर आपको आपका फंड का रिव्यू करना चाहिए और आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। ओके, सो ग्रेट एडवाइस। साल में एक बार तो आपको करना ही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा इवेंट अगर हो जाए जिसमें आपके एसेट का बैलेंस कुछ जो है आपने जो सोचा वैसा नहीं हो, तो देखना है आपको। और अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, तो एक झटके में उससे मत निकलिएगा, उसको भी आपको 3 से 5 साल का वक्त देना चाहिए, अनलेस आप गोल के बहुत करीब हैं और आपको तब फिक्र हो रही है। तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए कि आप मुझे क्या करना चाहिए। पर 3-3 महीने में ना एक स्टॉक की प्राइस जैसे हम हर रोज मार्केट में चेक करते हैं वैसे म्यूचुअल फंड को चेक नहीं करना है। ये है विरल की एडवाइस। विरल, अब हम चलते हैं पोर्टफोलियोज की तरफ, और मेरे साथ हम एक दर्शक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, धर्मेंद्र कुमार। नमस्ते धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी? हाँ, मैं मैम सांगने जयपुर से बोल रहा था मैम, राजस्थान से। राजस्थान से बहुत स्वागत है। तो आपका मैं पोर्टफोलियो देख रही थी और मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो में आपने बहुत अच्छे से सिप किए हुए हैं कुछ, और कुछ लमसम किए हुए हैं। तो अब मैं आपका पोर्टफोलियो रीड आउट करती हूँ धर्मेंद्र जी, फिर आप विरल जी से अपना सवाल पूछ पाएंगे, ठीक है? तो आपने सिप किया हुआ है आदित्य बिरला के पीएसयू इक्विटी फंड में 1000 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं आप। कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पर आप 3000 की सिप कर रहे हैं हर महीने। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, 4000 की सिप इस तरफ जा रही है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 2000 की सिप। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 2500 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1500 की सिप है। मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है 1000 रुपए की सिप। अब लाते हैं इनका लमसम निवेश कहाँ है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ के एनएफओ में, ये मैं एक बार आपसे क्लैरिटी ले लूंगी किस वाले एनएफओ में आपने डाला है, और मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में आपने 1 लाख रुपए डाले। ऑल राइट, सो धर्मेंद्र जी अब बताइए, ये आदित्य बिरला का कौन सा एनएफओ आपने किस में लिया है 1 लाख का ये लमसम निवेश? पीएसयू फंड है मैम, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू।
अच्छा, पीएसयू फंड में, ठीक है। हाँ, सो thematic एक fund आपके है। पास पीएसयू फंड है और एक आपने डिफेंस के इंडेक्स फंड में भी 1 लाख ठीक है। रुपए डाले हैं। इसके बिल्कुल, अलावा आप बिल्कुल मैम। 7 सिप्स कर रहे हैं, हर महीने 7 सिप आप कर रहे हैं। यस मैम। ओके, अब पूछिए क्या जानना चाहते हैं, अपने बारे में भी बताइए, क्या गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, क्या करते हैं आप धर्मेंद्र जी? मैं मैम टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ मैम, टीचर हूँ मैम। ओके ओके, चलिए आप शिक्षक हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात मैं करके। यस मैम। तो दो गुड़िया है, 2 बेटी है, तो इनकी एजुकेशन और मैरिज के लिए 15 साल बाद में 2 CR बन जाए, और मतलब ऐसे फंड हो कि कम रिस्क लेते हुए मतलब ऐसे हाई रिटर्न्स मिले अपन को। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब ऐसा फंड ऐसा हो चुनाव कि अपन को बार बार चेंज नहीं करना पड़े, क्योंकि बार बार चेंज करते ना तो मैम फिर वो कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता ना मैम। बिल्कुल आपने सही समझा, आप शिक्षक हैं तो आप कंपाउंडिंग के कैसे आपके फेवर में काम कर सकता है ये आप समझ रहे हैं। और 2 गुड़ियां हैं आपकी जिसके आप पढ़ाई और उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं, और आई एम श्योर अपने रिटायरमेंट के लिए भी आपको पैसे जोड़ने हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट गोल हैं आपके। वीरल जी, आपने सुना, धर्मेंद्र सर मैं बोलूँगी इन्हें क्योंकि ये शिक्षक हैं, तो धर्मेंद्र सर जो हैं वो नज़र रखे हुए हैं कि भैया 20 साल में क्या 2 करोड़ के टारगेट तक पहुंच सकते हैं। बच्चों के लिए बचाना चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात कही। ऐसा बताइए जहाँ पे रिस्क ज़्यादा ना हो और मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़े। देखिए, रिस्क तो डेफिनेटली उन्होंने काफी अच्छी तरीके से एलोकेशन किया है। हालांकि उनके पोर्टफोलियो में एक बार मैं ये कहूँ ना तो मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरियल और थीमेटिक, ऐसे कॉम्बिनेशन से उन्होंने पूरा उनका पोर्टफोलियो बनाया है, राइट। एसआईपी और लमसम मिलाकर अगर मैं बात करूं तो हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ फंड्स हैं। हालांकि उनका जो टारगेट है वो 15 से 20 साल का है, तो उसमें तो कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रहा है। ऐसे कैटेगरीज में भी अगर वो 15-20 साल तक आसानी से रहेंगे तो डेफिनेटली पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो बात कर रहे थे वो काफी अच्छी तरीके से आ सकती है। टारगेट की बात करें तो टारगेट उनका जो है 2 करोड़ का 20 सालों में उनको हासिल करना है। अगर मैं 20 साल का टाइम टेन्योर ले लूं, ओवरऑल वो जो सिप और लमसम को मिलाकर वो कम से कम 2 करोड़ अगर उनको हासिल करना है, उसमें से वो पूरा अगर 12% भी अनुमान ले लूं तो पूरा तो नहीं हो पाएगा। कम से कम वो 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 70 लाख के आसपास वो हासिल कर पाएंगे ओवरऑल ये एसआईपी और लमसम मिलाकर 20 सालों में। अगर वो 2 करोड़ 15 साल में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो तो टारगेट डेफिनेटली नहीं होगा अचीव। तो उसके लिए उनको उनकी जो एसआईपी की रकम है वो उनको बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो ही वो उनका जो टारगेट है वो 15 साल में कर पाएंगे, और अगर 20 साल का रखते हैं तो करीबन 1 करोड़ 70 लाख वो हासिल कर पाएंगे। ओके, सो अब ये बताइए कि 2 करोड़ तक पहुंचने के लिए वीरल क्या रास्ता आप धर्मेंद्र जी को कहेंगे, क्या करें? आपको चेंज करना नहीं चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो में, मुझे यही समझ में आ रहा है। यू आर फाइन विथ हिज पोर्टफोलियो, पर अगर धर्मेंद्र सर को 2 करोड़ पहुंचना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, हर किसी की जिंदगी में होते हैं कि बच्चों का फ्यूचर और अपना रिटायरमेंट, तो क्या करना चाहिए इनको? व्हाट शुड ही डू नाउ? देखिए, यहां से एटलीस्ट वो थोड़ा सा स्टेप अप करिए। 15,000 के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं तो उसको कम से कम 25,000 तक लेकर जाए, और वो 25,000 तक लेकर जाएंगे तो फिर वो 15 सालों में वो 2 करोड़ का टारगेट हासिल कर पाएंगे। ओके, सो इनको जो है ऑलमोस्ट 10,000 रुपए जो है सिप जो है उसको इंक्रीज करना होगा ओवर द टाइम, और तब जा कर के आप 2 करोड़ का वो जो टारगेट आप सोच रहे हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। सो धर्मेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस अपने निवेश को बढ़ाएं। सबसे अच्छी बात जो वीरल ने कही कि आपके पोर्टफोलियो में वो कुछ नहीं चेंज करना चाहेंगे, बहुत अच्छा आपने पोर्टफोलियो बनाया है। रिस्क है थोड़ा, लेकिन क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे इसीलिए वीरल जी को लग रहा है कि वो ठीक है। सो धर्मेंद्र साहब बने रहिए, बढ़ाते रहिएगा अपने निवेश को ताकि आप अपने जो टारगेट है वहां तक पहुंच सके। को पावर्ड बाय टेक्नो।